नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक तेनालीरामन की बहुत अच्छी स्टोरी, तेनालीरामन्स क्लेवर ट्रिक, है ना। रमन्स अपॉस्ट्रोफी एस है, काकी के। तेनालीरामन का एक बोल सकते हैं ट्रिक, यानी क्या होता है, एक चाल बोल सकते हैं, एक तरीका बोल सकते हैं, एक बुद्धिमानी भरा एक उसका चाल, उसका तरीका क्या था, आप स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, मछलियां है यहाँ पे और एक गार्डन है, तेनालीरामन है और यहाँ पे एक व्यक्ति है। अब यहाँ पे क्या होता है स्टोरी में, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मजेदार है। नए नए वोकेबलरीज आपको मिलने वाले हैं। हर बार की तरह बहुत ही डिटेल में ट्रांसलेशन करते हैं, आप सभी को पता है। हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए हम वहां पे उसका ग्रामर, कौन से टेंस में है, कौन सा वर्ब है, एक्टिव, पैसिव, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीचेस जो भी होते हैं सब बताते हुए ट्रांसलेशन करते हैं। चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। ये देखिए, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रॉप तेनाली स्मार्ट आइडिया। तो वो तो पिक्चर थी, पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पे देखिए, ये मैंने एचडी में बना लिया है, व्हाइट में मैंने इसलिए बनाया है भले मेरा फेस डल आ रहा होगा, फेस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपने को तो ना डांस करना ना कुछ करना है, बस आपको ये दिखना चाहिए क्लियर, है ना। और सामने मैं हूँ, दिखाई दे रहा हूँ, और यहाँ पे ट्रांसलेशन करेंगे बहुत ही अच्छे फॉन्ट में, बढ़िया से आपको दिखेगा। तो सामने ट्रांसलेशन करने का अलग मजा होता है, मुझे भी समझाने में अच्छा लगता है, आप लोग को भी समझने में अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं। एन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रॉप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं अद्भुत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है। अद्भुत फसल, क्रॉप यानी होता है फसल। चलिए देखते हैं कौन सा अद्भुत फसल था, कौन सा बेमिसाल फसल था। एवरीवन, हर कोई, इन द कोर्ट, कोर्ट यानी दरबार में, न्यू, जानते थे, ये नो का सेकंड फॉर्म है, के एन ओ डब्ल्यू, नो यानी जानना, उसी का सेकंड फॉर्म है न्यू। लेकिन जब के एन एक साथ होता है हम के को नहीं पढ़ते, हर बार बताता हूं, बट हर बार नए सब्सक्राइबर समझाना पड़ता है, तो हम इसे के को नहीं पढ़े, केवल नो न्यू ऐसे पढ़ते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे डब्ल्यू भी साइलेंट है, ऊपर देखा जाए तो केवल नो ही पढ़ते हैं, नो यानी जानना, लेकिन यहाँ पे के साइलेंट है सामने दोनों में। जानते थे, तो नो यानी जानना, नहीं यानी जानते थे, पास्ट टेंस हो गया। तो पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है जहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। दैट की, दरबार में हर कोई जानते थे कि तेनालीरामन वॉज, तेनालीरामन थे, क्या थे, किंग, राजा, कृष्णदेवा रायास, तो कृष्णदेव राय है एक्चुअल में, तो रामा कृष्णा ए जोड़ देते हैं, तो कृष्णदेव रायस। तो यहाँ देखिए अपॉस्ट्रोफी कॉमा के साथ ऐसे यानी का की के, तो क्या हो जाएगा, राजा कृष्णदेव राय के, ऐसे हो जाएगा, है ना। फेवरेट, फेवरेट यानी होता है पसंदीदा, है ना। तो ये देखिए, ये लाइन पूरा कंप्लीट हो गया, हर एक वर्ड का मीनिंग बता दिया, वो आपका फॉर्म बता दिया। अब सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि सब कोई जानते थे कि तेनालीरामन राजा कृष्णदेव राय के पसंदीदा थे, राजा उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे। राजगुरु, तो वहां जो मंत्री थे, राजगुरु वॉज यानी थे, ऑलवेज, हमेशा, क्या थे, अपसेट यानी हमेशा वो परेशान रहते थे। बिकॉज, बिकॉज ऑफ यानी होता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इस कारण से, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, रीजन यानी कारण होता है, बिकॉज यानी के कारण, क्यों, के लिए, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इस कारण से वो हमेशा क्या रहते थे, उदास रहते, परेशान रहते थे कि अरे राजा उन्हें ही पसंद करते, हमें तो पसंद नहीं करते उतना, वो क्यों फेवरेट है। He often thought, वह हमेशा सोचते थे, विचार करते थे, थिंक का, थिंक यानी सोचना, उसी का थॉट हो जाता है। तो यहाँ पे टी को हम नहीं पढ़ेंगे, ऑफ्टन नहीं होगा, ऑफन, अक्सर, हमेशा। तो हमेशा सोचते थे। हाउ, हाउ यानी कैसे, कैन सकते हैं, द किंग राजा को, बी यानी होना, है ना, सो फाउंड या कैसे हो सकता है, सो फाउंड यानी तो बहुत ज्यादा, ये फॉन्ड है, फाउंड नहीं है ना, फॉन्ड यानी क्या होता है, शौकीन होना, पसंदीदा होना, फॉन्ड कहा जाता है। ऑफ दैट क्लाउन, ये क्लाउन यानी क्या होता है, क्लाउन यानी जोकर जो होता है, जोकर, उसे क्लाउन कहा जाता है, मस्खरा, है ना, जोकर। तो ये देखिए कि राजा उस जोकर से इतने ज्यादा शौकीन कैसे हो सकते हैं, ये देखिए उसे समझ नहीं आ रहा है, वो मजाकिया है, जोकर तो है, मजाक करते रहता है हमेशा, तो राजा के इतना पसंदीदा कैसे हो सकता है,
राजगुरु सोच रहे हैं। आई यानी मैं, राजगुरु, मैं राजगुरु। एम यानी होता है हूं, एम यानी हूं। सो मच, बहुत ज्यादा। वाइजर, वाइसर नहीं पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे, वाइजर। वाइज यानी होता है बुद्धि, वाइजर यानी बुद्धिमान, बहुत ज्यादा बुद्धिमान। एंड और मोर इंटेलिजेंट, ज्यादा होशियार बोल सकते हैं। इंटेलिजेंट का मतलब यहां पे देखिए जी के बाद ई है तो जेंट पढ़ रहे हैं, जेंट है ना, देखिए इंटेलिजेंट, तो जी के बाद ई हो, वाई हो या फिर आई हो तो हम उसे जी को ग नहीं पढ़ते, ज पढ़ते हैं। ये रूल आपको पता है, बट नए हैं उन्हें जानना जरूरी है। बोले मैं तो उससे ज्यादा होशियार, समझदार और बुद्धिमान हूं, तो ये राजगुरु ऐसे सोचते थे। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर, तो उसे बोलते हैं ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में ऐसे नहीं बोलेंगे। इसका मतलब होता है जबकि दूसरी ओर तेनालीरामन हैड नो इल फीलिंग्स। इल फीलिंग्स का मतलब क्या होता है? बुरा सोच रखना, बुरा विचार रखना, उसे इल फीलिंग कहा जाता है। और दूसरी तरफ तेनालीरामन हैड यानी था, क्या था? नो इल फीलिंग, यानी तेनालीरामन को कोई भी बुरी इच्छा नहीं थी, या बुरी फीलिंग बोल सकते हैं, इसके लिए बुरी भावना नहीं थी। टूवर्ड्स से ना होता की ओर, किसकी ओर? राजगुरु। ये देखिए, ये भी सेंटेंस आपको क्लियर हो गया। तो ये तो उससे चिढ़ते थे कि पता नहीं राजा इससे कैसे पसंद करते हैं। दूसरी ओर तेनालीरामन के जो राजगुरु की तरफ है ना, कोई भी बुरा इरादा नहीं था, कोई भी बुरी भावना नहीं थी तेनालीरामन, वो उन्हें अच्छा ही मानते थे। बट जानते हो, सब जलने वाले रहते हैं। ही बिलीव्ड, वह मानते थे, भरोसा करते थे, बिलीव्ड कहा जाता है। इन द फिलॉसफी, फिलॉसफी यानी दर्शन को फिलॉसफी कहा जाता है। ऑफ लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव, लेट यानी किसी कुछ करने देना, लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट लिव जीने दो, तो लेट पॉजिटिव वर्ब होता है, लिव यानी जियो और जीने दो, ये उसका मतलब हो गया लिव एंड लेट लिव। तो उनका फिलॉसफी क्या था? बोलते दर्शन शास्त्र जो होता है फिलॉसफी, तो उनका क्या था? दर्शन, जियो और जीने दो, ये उसके विचार थे। वन डे, एक दिन, किसका? तेनालीरामन का ना, वो अच्छे थे। राजगुरु वेंट टू मीट तेनालीरामन, तो एक दिन राजगुरु गए, ये भी आपको हर बार बताता हूं। फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म ले रहे, सब्जेक्ट के बाद ना इज है, ना एम है, ना आर है, कुछ भी इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस की बात है। यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो दिया, लिया, खाया, पिया, जाता था, खाता था। राजगुरु वेंट, राजगुरु गए, टू मीट, मिलने के लिए, तो टू के बाद यदि वर्ब हो तो इन्फिनेटिव वर्ब कहा जाता है, के लिए, टू ईट, खाने के लिए, टू मीट, मिलने के लिए, ज्यादातर ऐसे यूज किया जाता है। मिलने के लिए तेनालीरामन से, एट ये प्रपोजिशन जगह बता रहा है, हिज हाउस, उसके घर पर, उसके घर मिलने गए। कौन? वो राजगुरु जो चिढ़ते थे। ही वॉज सर्चिंग, वह ढूंढ रहे थे, तो वॉज या वर्ब के साथ यदि वर्ब में सर्च यानी ढूंढना, तलाश करना, उसी में एनजी फॉर्म है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस ऐसा रहा था, रहे थे। वह ढूंढ रहे थे फॉर एन अपॉर्चुनिटी, फॉर यानी के लिए भी होता है, एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका, तो एक मौके की तलाश कर रहे थे। टू डिफेम, डिफेम, यहां पर देखिए डिफेम, फेम यानी होता है प्रसिद्धि, डिफेम यानी क्या होता है? किसी का शोहरत को घटा देना, है ना, उसे डिफेम कहा जाता है। तो उन्हें डिफेम करने के लिए, किसे? तेनालीरामन को, ये देखिए, तो उनकी प्रसिद्धि को, शोहरत को घटाने के लिए, उन्हें बुरा दिखाने के लिए उसके पास एक मौका ढूंढ रहे थे, कैसे इसको बुरा दिखाया जाए सबके सामने। एट दैट टाइम, और उसी समय, तेनालीरामन वॉज वॉकिंग, तेनालीरामन चल रहे थे या टहल रहे थे, इन हिज गार्डन, अपने बगीचे में। वो जब सोच रहा था कैसे इसे डिफेम किया जाए, है ना, उसी समय ये क्या कर रहे थे? वहां से टहल रहे थे अपने बगीचे में। द सर्वेंट ऑफ तेनालीरामन, अब वो जो नौकर है ना, ऑफ यानी होता है का, की के, तो तेनालीरामन का नौकर, लेड, लेड यानी ले गया, तो लीड का लेड हो जाता है। राजगुरु, राजगुरु को, टू ये प्रीपोजिशन है, किसी के पास, किसके पास ले गया? द गार्डन, है ना, राजगुरु को गार्डन ले गया, बगीचा ले गया। तेनालीरामन का नौकर उसे देखा, तो चलिए
राजगुरु सेड टू तेनालीरामन। सेड क्या है? से कहीं से से यानी कहना, सेड यानी कहा। तो राजगुरु ने तेनालीरामन से कहा, तो ये भी प्रपोजिशन है। किससे कहा, कहाँ गया? तो नाउन के पहले टू, ये प्रपोजिशन है। राजगुरु ने तेनालीरामन से कहा, फ्रेंड, मित्र, दोस्त, यू सीम टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन योर गार्डन। यू सीम यानी तुम प्रतीत होते हो, लगते हो, ऐसा। सीम यानी प्रतीत होना, लगना, उसे सीम कहा जाता है। टू स्पेंड यानी बिताने का। अ लॉट ऑफ टाइम बहुत समय, इन योर गार्डन, है ना। ऐसा लगता है कि तुम बहुत समय अपने गार्डन में बिताते हो, ज्यादा समय गार्डन में व्यतीत करते हो। इट सीम्स ऐसा लगता है, दैट कि यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ, ये देख फिर फॉन्ड आ गया, शौकीन, ऑफ प्लांट लाइफ यानी वही पौधे के जीव, प्लांट लाइफ कहा जाता है ना। तो ऐसा लगता है कि तुम पौधों के जीवन के बहुत ज्यादा शौकीन हो, या प्लांट लाइफ यानी बोल सकते हैं बागवानी वगैरह को प्लांट लाइफ कहा जाता है। कि भाई तुम बागवानी में, गार्डनिंग में बहुत ज्यादा तुम्हें शौकीन ऐसे लगते हो, ऐसा लगता है, तो उसे सीम्स कहा गया, प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। अब वो गार्डन में ज्यादा टाइम बताते थे, तो राजगुरु ने ऐसे ही कहा, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा पसंद करते हो। तेनाली स्माइल्ड एंड सेड, तेनाली मुस्कुराए और कहा। तो स्माइल का स्माइल्ड सेकंड फॉर्म हो गया, मुस्कुराए और कहा, यस, हाँ, दिस गार्डन इज माई प्राइड, यह बगीचा, इज यानी है, माई प्राइड मेरा अभिमान है। बोलते ना मेरा गर्व है, अभिमान से प्राइड का है, मेरा अभिमान है। कम, आओ, लेट मी शो, है ना, मुझे दिखाने दो, तो लेट मी शो, मुझे दिखाने दो, यू यानी आपको, सम रेयर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। रेयर यानी क्या होता है? बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही कम मिलने से रेयर कहा जाता है। रेयर फ्रूट्स एंड फ्लावर, आइए मैं तो आपको कुछ बहुत ही दुर्लभ फल और फूल दिखाता हूं। अब हम लोग नॉर्मली जो फल फूल देते हैं उससे भी अलग, तो रेयर कहा जाता है। ही शोड, और उन्होंने दिखाया, ही यानी वह या उसने होता है, बट है ना, बड़े हैं बीरबल जी सम्मान, तो उन्होंने बोल रहा हूं मैं, उन्होंने दिखाया राजगुरु को, सम रेयर स्पीसीज, स्पीसीज यानी क्या होता है? प्रजाति को स्पीसीज कहा जाता है, ऑफ प्लांट्स, तो पौधों की एकदम दुर्लभ प्रजातियों को दिखाया। राजगुरु वॉज इम्प्रेस्ड, और राजगुरु बहुत ज्यादा क्या हुआ? इम्प्रेस्ड, वो प्रभावित हो गया, अरे वाह, एक से एक पौधा है। बट लेकिन ही वॉज नॉट रेडी, वो तैयार नहीं था, टू एडमिट इट, एडमिट यानी होता है स्वीकार करना, है ना, उसे मान लेना, उसे एडमिट कहते हैं। लेकिन वो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वो बोले ऐसे कैसे मान लूं, इतना बढ़िया बढ़िया है। लेकिन बोलते हैं ना कई लोग, पसंद, सामने वाले काम पसंद तो आता है लेकिन दिखाना नहीं चाहते, अरे वो मानने को तैयार ही नहीं होते। सब चीज दिखा दिया, बढ़िया बढ़िया पौधा, तो भी खुश तो हो गया, ये देखिए इंप्रेस हो गया, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर रहा। अभी भी क्या बोल रहे हैं देखिए, राजगुरु देन सेड, राजगुरु ने फिर कहा, दीज प्लांट्स, ये पौधे, एक से ज्यादा है तो दीज प्लांट्स, आर हैं, नाइस, ये पौधे अच्छे हैं। बट लेकिन, आई हैव सीन, मैंने देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव या फिर हैज, हेल्पिंग वर्ब हो सब्जेक्ट के बाद, यदि आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैज होता तो ही हैज, सी हैज, इट हैज, राहुल हैज, मोना हैज। यदि हैव या हैज हो और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, V3 हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये सीन किसका थर्ड फॉर्म है? सी का। सी फर्स्ट फॉर्म होता है, सॉ सेकंड फॉर्म होता है, और ये सीन थर्ड फॉर्म होता है। तो हैव या हैज के बाद वर्ब का यदि थर्ड फॉर्म हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, ऐसे होते हैं। बट लेकिन आई हैव सीन, मैंने देखा है, देखिए देखा है, खाया है मैंने पहले, लेकिन मैंने देखा है, फार बेटर, जिसे बोलते हैं बहुत ज्यादा अच्छा, फार बेटर, लेकिन मैंने इससे भी बहुत अच्छा गार्डन्स, बगीचे देखे हैं। ये देखिए मानने को तैयार नहीं हो रहा है, और बता रहा है इससे अच्छे अच्छे मैंने बगीचे देखे हैं। अ फ्रेंड ऑफ माइन, यानी मेरा एक दोस्त, हैज जस्ट रिटर्न, अब देखिए यहाँ पे हैज का यूज किया गया है, और यहाँ पे रिटर्न का थर्ड फॉर्म रिटर्न, तो रिटर्न फर्स्ट फॉर्म होता है, रिटर्न का सेकंड फॉर्म रिटर्न, ईडी जुड़ता है, रिटर्न का ही थर्ड फॉर्म रिटर्न, यानी रिटर्न फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों रिटर्न होता है। तो यहाँ पे हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल गया।
तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। यहां पर भी वैसी मतलब आएगा। देखिए, मेरा एक दोस्त जस्ट यानी अभी लौटा है, ये देखिए जस्ट अभी लौटा, बस अभी लौटा है फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड यानी क्या होता है? विदेश को अब्रॉड कहा है, विदेश से अभी अभी लौटा है। ही हैज ब्रॉड, यहां पर भी देखिए हैज के बाद ब्रॉड। अभी ब्रॉड क्या चीज है सर? ये ब्रिंग का थर्ड, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉड ब्रॉड, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड, तो ये थर्ड फॉर्म है ना। तो यहाँ पे हैज के बाद भी यहाँ पे थर्ड फॉर्म, बिल्कुल यहाँ पर भी हैज के बाद थर्ड फॉर्म है। तो उसने लाया है ना, मैंने पहले बताया लाया है, दिया है, चुका है। उसने लाया है सीड्स, बीज लाए हैं। ऑफ यानी होता है के, सम रेयर प्लांट्स, कुछ दुर्लभ पौधों के, फ्रॉम यानी होता है से, देयर, देयर है ना वहां, तो वहां अब्रॉड से उसने कुछ दुर्लभ प्रजाति के पौधे लाए हैं। सच प्लांट्स, ऐसे पौधे, आर यानी है, नॉट फाउंड, नहीं पाए जाते, एनीवेयर, और कहीं एल्स, एनीवेयर एल्स यानी और कहीं नहीं पाए जाते, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी दुनिया है ना। तो इस प्रकार के जो पौधे हैं ना पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते, ऐसे पौधे लाया है। तेनालीरामन अंडरस्टूड, तेनालीरामन समझ गए, तो अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, तेनालीरामन समझ गए दैट की, दैट यानी वह भी होता है, जो भी होता है, की समथिंग वाज फिशी, फिशी यानी क्या होता है? फिशी यानी मछली नहीं बोलते, समथिंग वाज फिशी यानी कुछ अजीब था, उसे फिशी कहा जाता है। यानी कुछ तो बोलते दाल में काला था, वैसे ही कुछ तो अजीब था। ऐसे कैसे ये एकदम बता रहे हैं कि दुनिया में कुछ भी ना हो, है ना। तो उन्हें थोड़ा कुछ अजीब लगा। ही सेड टू राजगुरु, और उन्होंने राजगुरु से कहा, कुड यू गेट मी सम ऑफ दो सीड्स। अब देखिए इन्हें तो पसंद था भाई पौधे लगाना दुर्लभ प्रजाति के, अभी इन्हें बता भी दिए उसने, एकदम अलग प्रकार के, पर कहीं नहीं मिलता दुनिया में। तो बोले कुड है ना, ये मॉडल वर्ब है, कुड यानी सकते हो, सकता था, दोनों के लिए यूज किया जाता है। कुड यू गेट मी, क्या आप मेरे लिए ला सकते हो, है ना, कुछ दो सीड्स, उन बीजों को। तो दीज यानी होता है इन बीजों को, दीज सीड्स, इन बीजों को, दो सीड्स एक समान है, तो दिस इज अ पेन, यही पेन मुझसे दूर में है तो बोलूंगा दैट इज अ पेन। एक से ज्यादा पेन मेरे पास में है तो मैं बोलूंगा दीज आर पेन्स। ये एक से ज्यादा पेन मुझसे दूर में है तो बोलूंगा दोज आर पेन्स। वैसे ही दो सीड्स, उन बीजों को, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं रखा ना बीज, इसलिए दोस्त के, वही बीज मान लीजिए यहाँ पे तेलरमन के पास में रहता है बीज, बहुत सारे बीज पास में, तो क्या बोलता है दीज सीड्स। वो दूर में है मतलब उनके घर में है, तो बोल रहे दो सीड्स, तो यही अंतर है, दीज, दोज, दिस, दैट। तो क्या आप मेरे लिए उन बीजों को ला सकते हो जो दुर्लभ प्रजाति की बीज है? राजगुरु रिप्लाइड, राजगुरु ने उत्तर दिया। तो रिप्लाई में लास्ट में वाई आता है, वाई हट के आईडी हो जाता है ना सेकंड फॉर्म बनाने के लिए। ओके ठीक है, आई विल सेंड सम सीड्स टू यू। आई विल सेंड, विल का यूज किया गया, विल फ्यूचर टेंस में यूज किया था, गागेगी। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। आई विल गो, मैं जाऊंगा। तो आई विल सेंड, सेंड तो भेजना, मैं भेजूंगा। सम सीड्स, कुछ बीजों को, टू यू यानी तुम्हारे पास, तुम्हारे पास कुछ बीज भेज दूंगा। एंड, और वेंट अवे फ्रॉम देयर, और वहां से चला गया। वेंट अवे वहां से चला गया, फ्रॉम देयर वहां से चला गया, ऐसे बोल के, ठीक है कुछ बीज तुम्हें भेज दूंगा, ऐसे बोल के वहां से चला गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, राजगुरु सेंड द सीड्स टू तेनालीरामन। अब आप बोलेंगे सर अभी तो यहाँ पे सेंड लिखा है, यहाँ पे सेंट हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा सर। बहुत शुरुआत में ऐसा लगता था, मुझे भी लगता था, मैं भी हिंदी मीडियम को, बट बहुत ज्यादा फिर बाद में सब समझ आ गया, आप लोगों को समझ आ गया। तो ये क्योंकि सेंड में फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, विल के बाद वो आपका फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। आई विल सेंड, मैं भेजूंगा। अब यहाँ पर राजगुरु सेंड, यहाँ पे विल वगैरह नहीं लगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो सेंड क्या है? इसी सेंड का सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, इसलिए सेंड लिखा। राजगुरु सेंड, यहाँ पे ऐसे होता राजगुरु सेंड, तो सेंड्स हो जाता, एज हो जाता, राजगुरु भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे राजगुरु ने भेजा, तो सेकंड फॉर्म, राजगुरु ने भेजा द सीड्स, बीजों को, टू, किसे भेजा? तेनालीरामन के पास भेज दिया बीजों को। बोला तो दुर्लभ बीज, तो दुर्लभ बीजों को तेनालीरामन के पास भेज दिया, इसलिए सेंड सेकंड फॉर्म। तेनाली पुट वन ऑफ द सीड्स इनटू हिज माउथ टू टेस्ट, और तेनाली ने क्या किया? पुट ऑन, पुट ऑन है डालना, ऑफ द सीड्स, बीजों को,
इनटू यानी होता है में हिस माउथ, और अपने मुंह में कुछ बीजों को डाल दिया। टू टेस्ट इट, इसका या उसका स्वाद लेने के लिए। तो ये टेस्ट यानी होता है स्वाद लेना, और ये टेस्ट यानी होता है परीक्षा। अब मेरी टेस्ट है कल कोई वाली परीक्षा। अब उसने मुंह में डाल दिया अभी बीज को, देखते हैं कौन सा बीज है, कहाँ का, थोड़ा चखने से पता चल जाता है कौन सा बीज है। एज सुन एज, जैसे ही टेस्टेड इट, उसने उसे चखा। तो ये टेस्ट का सेकंड फॉर्म टेस्टेड। ही स्पैट इट आउट। स्पैट क्या है? स्पीट, स्पीट यानी थूकना, उसी का स्पैट सेकंड फॉर्म है। स्पैट इट आउट मतलब थूक कर बाहर निकाल देना। एंड शाउटेड, और चिल्लाया, उसने उसे थूका और चिल्लाया जोर से तेनालीरामन ने। ओ अरे, द क्रूक हैज सेंट मी फिशी एग्स। क्रूक यानी क्या होता है? क्रूर व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति, चालाक, उसे क्रूर कहा जाता है, क्रूक कहा जाता है ना। उस चालाक व्यक्ति ने मुझे फिश एग्स यानी मछली की बीज को भेज दिया है। तो अब वो तो था नहीं यहाँ पे, उसके नौकर के हाथ भिजवा दिया। अब नौकर उस बीज देके चला गया वहां से। इसने बोला बीज है, खाया मुंह में, और उसे बदबू आई होगी जो भी, तुरंत उसे थूक दिया और चिल्लाया, जोर से चिल्लाया कि उस चालाक व्यक्ति ने, धूर्त व्यक्ति ने, दुष्ट व्यक्ति ने मुझे क्या कर दिया है? मछली का अंडा दे दिया है। ही नोज, वह जानता है, कि है ना। तो ही है इसलिए नोज हो गया। यदि आई होता तो आई नो, एज नहीं लगता, आई नो, वी नो, यू नो, बट ही है तो ही नोज, सी नोज, राहुल नोज, ऐसे हो जाता। वह जानता है दैट कि आई एम अ ब्राह्मण, कि मैं ब्राह्मण हूं, वो जानता है। एंड और डू नॉट ईट, और नहीं खाता, सच यानी ऐसे थिंग्स, और ऐसी चीजों को मैं नहीं खाता, वो जानता है। आई मस्ट टीच हिम अ लेसन, मस्ट कुछ करना होगा, आई मस्ट टीच मुझे सिखाना चाहिए, सिखाना होगा, दोनों के लिए मस्ट का यूज किया था। हिम अ लेसन, मुझे उसे एक सबक सिखाना होगा। तेनाली वेंट टू द मार्केट, तेनाली बाजार गया, है ना, ये प्रपोजिशन है टू द। वेंट फिर वही गो वेंट गॉन, तेनाली बाजार गया। एंड बॉट, अब ये ब्रॉट नहीं है, ब्रॉट यानी लाया, ये ब्रिंग लाना, ब्रॉट लाया, ये बॉट है। ये बॉट किसका सेकंड फॉर्म होता है? बी यू वाई, बाय, बाय यानी खरीदना, उसी का सेकंड बॉट, खरीदा। बाजार गए और खरीदा। अ सैक फुल, सैक फुल यानी क्या होता है? सैक यानी बोरा, फुल यानी भरा हुआ, यानी बोरे भरकर सैक फुल कहा जाता है। ऑफ फिश, और बोरे भरकर फिश खरीद कर लाया, इसलिए देखिए बॉट। केवल लाता तो ब्रॉट लिखा था, तो दोनों में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर बॉट और ब्रॉट क्या है, ब्रिंग, बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो वो जो ब्रिंग का सेकंड में ब्रॉट होता है, बाय का सेकंड में बॉट होता है। बॉट यानी खरीदा, ब्रॉट यानी लाया, ये अंतर है। और बोरे भरकर मछलियां ले आया। ही सोड, सोड यानी बो देना, उसे सोड कहा जाता है। द फिश इन हिज गार्डन, और अपने बगीचे में उस मछलियों को बो दिया, जैसे खोद के बो देते हैं ना, वैसे लगा दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वेन राजगुरु वेंट टू द तेनालीज गार्डन, जब राजगुरु तेनाली के बगीचे में गया। ही वॉज स्टन्ड, वो हैरान था। वो सोचा बढ़िया मजे चखने के, मतलब मजे लेने के लिए जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है, मूर्ख बनेगा। तो मजे लेने गया था, इधर उल्टा हो गया। अब वो स्तब्ध रह गया, हैरान रह गया। टू सी, देखकर, सो मेनी फिश, बहुत सारी मछलियां, ग्रोइंग देयर, वहां उगे हुए देखकर, ग्रोइंग यानी उगते हुए, उगी हुई मछलियों को देखकर वो हंसता, मछली कैसे उगा है। तेनाली टोल्ड हिम, तेनाली ने उससे कहा, तो ये टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, दैट की दोज फिश, उन मछलियों को, वर यानी थे, द रिजल्ट ऑफ द एग्स राजगुरु हैज सेंट। अब यहां पर भी हैड के बाद सेंट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हैड सबके साथ लगता है। आई हैड, यू हैड, वी हैड। हैड में टेंशन नहीं है। हैव या हैज में देखना पड़ता है कि भाई आई यू वी दे के साथ हैव लगता है, ही सी इट के साथ हैज लगता है, बट हैड में प्रॉब्लम नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे। तो राजगुरु हैड सेंट, राजगुरु ने भेजा था उन मछलियों का, ये क्या है? रिजल्ट है, परिणाम है। उसने बताया भाई जो तुमने बीज भेजा था ना, उसका परिणाम है, मैंने बीज लगाया और देखो मछली उगी। राजगुरु आस्क्ड हिम,
राजगुरु ने उससे पूछा हाउ यानी कैसे, ही हैड शोड, ये भी पास्ट परफेक्ट है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म दिया था, ही हैड शोड, उसने बोया था, द एग्स। अब उसने उससे पूछा कि भाई तुमने उसने अंडों को कैसे बोया था। तेनाली टोल्ड हिम एन इमेजिनरी वे, तेनाली ने उसे इमेजिनरी यानी काल्पनिक, मतलब मन में मनगढ़ंत कुछ भी उसे काल्पनिक कहा, तो वे यानी एक तरीका या फिर एक रास्ता। तो तेनालीरामन ने उसे एक मनगढ़ंत तरीका बताया, एकदम काल्पनिक तरीका बता दिया। एंड आस्क्ड हिम नॉट टू टेल एनीवन अबाउट इट, आस्क्ड यानी उससे कहा, पूछने को भी आस्क्ड कहा जाता है, बट क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं, तो उससे कहा, किसी को कुछ करने के लिए कहना, विनती करना या बोलना कि ऐसे करो, वहां पर भी आस्क्ड का यूज किया जाता है। तो उन्होंने काल्पनिक तरीका बताया, ऐसा 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 कर लेना, और उसने किसी को भी नहीं बताने ने कहा, किसी को मत बताना भैया, फिर नहीं होगा फसल तुम्हारा। राजगुरु अग्रीड, राजगुरु राजी हो गया। एंड वेंट होम, और घर गया। अब होम के पहले देखिए टू नहीं लगा है, रूल यही कहता है भाई घर गया तो टू होम होना चाहिए, बट होम के पहले टू नहीं लगता। हाँ, अपने घर गया तो है ना, तो उसके घर गया, मेरे घर गया, जैसे टू माई होम, टू योर होम, टू हिज होम, है ना, टू हर होम, तो फिर टू लगेगा। यदि माई होम, योर होम, है ना, हर होम, हिज होम है तो टू लगेगा। केवल होम है तो टू को नहीं लगाना है, केवल होम लिख देना। तैयार हुआ और घर गया, वेंट ने गया। थिंकिंग, है ना, ये सोच करके, क्या सोचते हुए देखिए, आई विल ऑल्सो सो, है ना, मैं भी बोऊंगा, सो यानी बोना, फिश एग्स, मैं भी मछलियों के अंडे बोऊंगा। एंड देन द फिश, और फिर मछली, विल फ्यूचर टेंस की बात है, गागी के, ग्रो, फिर मछली बढ़ेगी, इन माई फील्ड्स, मेरे खेतों में। फिश प्लूरल भी होता है, फिशेस भी प्लूरल होता है, फिश भी प्लूरल होता है, बट फिश यानी बोल सकते हैं एक प्रकार की मछली है, दोनों में कंफ्यूजन देखेंगे। फिश एक ही प्रकार की मछली है तो फिश बोल दिए प्लूरल। मान लीजिए कोई मछली का मुझे तो ज्यादा नाम पता ही नहीं है, हम लोग, है ना, नाम मछली का ज्यादा पता नहीं है मुझे, एक कोई भी मछली, पिराना मछली मान लीजिए, सभी पिराना मछली बहुत सारे, तो बोल देंगे फिश। हाँ, ये मछली एक ही, अलग अलग प्रकार की, किसी में पिराना है, किसी में वेल मछली, किसी में और दूसरी मछली, कलरफुल मछली, तो फिशेस बोल देंगे। एक प्रजाति की है तो फिश प्लूरल, और बहुत सारी तो फिशेस, लेकिन अलग अलग प्रजाति, दोनों में यही अंतर है, फिश भी प्लूरल होता है, केवल देखिए तभी तो बोल रहा है। एंड देन फिश विल ग्रो इन माई फील्ड्स, और मेरे खेतों में मछलियां होंगी, एक मछली नहीं बोलो मछलियां, इसलिए फिश का यूज किया। आई विल सेल, मैं बेचूंगा, हर बार गा आएगा, विल है तो, ऑल द फिश, मैं सभी मछलियों को बेचूंगा, एंड बिकम, और बन जाऊंगा, क्यों, क्योंकि एंड जुड़ गया है, तो ये पूरा सेंटेंस विल के अनुसार ही चलेगा, बन जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, क्योंकि अभी पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, तो यहां पर भी विल मान के चलिए। आई विल सेल, मैं बेचूंगा, ऑल द फिश, सभी मछलियों को, एंड बिकम, और हो जाऊंगा, अ वेरी रिच मैन, और बहुत आदमी बन जाऊंगा, हो जाऊंगा, बिकम कहा जाता है, बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेनी डेज पास्ड, बहुत दिन गुजर गए, बट नॉट इवन अ सिंगल फिश, लेकिन एक भी मछली, है ना, कुड यानी सकी, बी सीन, देखी जा सकी, इन राजगुरुज फील्ड, राजगुरु के खेत में एक भी मछली नहीं देखी जा सकी, एक भी मछली नहीं दिखी। He went to तेनाली एंड आस्क्ड, उसने तेनाली के पास गया और पूछा, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है, वाई आर नो फिश ग्रोइंग, मछलियां क्यों नहीं उग रही है। तेनाली लाफ्ड, इसे लाफ्ट पढ़ेंगे, लाफ्ड एंड सेड, तेनाली हंसा और कहा, इट रिक्वायर्स, है ना, फर्टल सॉइल, फर्टल यानी क्या होता है, उपजाऊ, तो इसे, है ना, फर्टाइल ऐसे नहीं पढ़ेंगे, फर्टल ऐसे पढ़ा जाता है, ड पढ़ा जाता है ऐसे, फर्टल, बड़ा फर्टल बोल देंगे तो भी चलेगा। सॉइल यानी मिट्टी, उपजाऊ, है ना, इसमें क्या है, उपजाऊ मिट्टी की जरूरत है, उपजाऊ मिट्टी चाहिए तब उगेगा। राजगुरु रिप्लाइड, राजगुरु ने जवाब दिया, बट द सॉइल इज वेरी फर्टल देयर, लेकिन वहां की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है, मेरा जो बगीचा है, खेत है, तो बहुत ज्यादा उपजाऊ है। तेनाली लाफ्ड लाउडली एंड सेड, तेनाली जोर से हंसा और कहा, मे बी, शायद, बट, लेकिन, समथिंग एल्स ऑल्सो हैज टू बी फर्टल, लेकिन कुछ और भी उपजाऊ, है ना,
हैज टू होना है, कुछ और भी उपजाऊ होना है। तो देखिए हैज टू कुछ चीज होना है तो हम हैज टू का या हैव टू का यूज करते हैं। कुछ करना पड़ता है, कुछ होना है तो हैज टू या हैव टू। तो कुछ और भी चीज उपजाऊ होना है, यानी तुम्हारा जो दिमाग है ना वो उपजाऊ होना चाहिए। तुम्हारा दिमाग ही क्या है, बेकार है। तुमने क्या किया, मेरे लिए इतना साजिश रची है, इसलिए मन ही मन हंसा, बोला कुछ और चीज भी उपजाऊ होना चाहिए। राजगुरु देन अंडरस्टूड, राजगुरु फिर समझ गया दैट कि तेनालीरामन हैड मेड, तेनालीरामन ने बनाया था अ फूल ऑफ हिम, तेनालीरामन ने उसका मजाक उड़ाया था, मजाक बनाया था। राजगुरु अब समझ गया, इसलिए तो मुझे बेवकूफ बना दिया। He went to the king, वो राजा के पास गया, and told him, और उससे कहा, the entire story, और उससे पूरी कहानी बता दी। The king, राजा, who was already aware of the matter, यानी इस मामले से अवेयर, यानी जागरूक रहना, जानना, उसे अवेयर बोलते हैं। और राजा जो पहले से ही इस मामले को जानते थे, laughed heartily, heartily यानी दिल से हंसे। All the courtiers also laughed at राजगुरु, और सभी दरबारी भी राजगुरु पर हंसे। देखिए वो मजाक उड़ाने वाले थे, उनका ही मजाक, बोलते हैं दूसरे के लिए खाई खोदोगे, गड्ढा खोदोगे, खुद ही गिर जाओगे। राजगुरु फेल्ट सो अशेम्ड, अशेम्ड यानी शर्मिंदगी, फेल्ट यानी महसूस होना, महसूस हुआ, फील का फेल्ट हो जाता है। तो राजगुरु को शर्मिंदगी महसूस हुई ऑफ हिमसेल्फ, खुद के ऊपर, दैट की ही डिड नॉट शो हिज फेस, कि अपना चेहरा नहीं दिखा सका, इन द कोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि लंबे समय तक अपना चेहरा कोर्ट में, दरबार में नहीं दिखा सका, वो खुद की बेइज्जती हो गई। स्टोरी से मोरल क्या मिलती है, विजडम एंड विट, बुद्धिमानी, है ना, और जो होशियारी और बुद्धिमानी, कैन ओवरकम, ओवरकम यानी बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, जीत जाना, है ना, उसके ऊपर हावी हो जाना। एरोगेंस, एरोगेंस यानी जो बोलते हैं झूठा अभिमान, गर्व, उसे एरोगेंस कहा जाता है, घमंड, एरोगेंस। तो वो क्या कर सकता है, अहंकार के ऊपर, है ना, क्या हो सकता है, जीत पा सकते हैं बुद्धिमानी से। नेवर अंडर एस्टिमेट अदर्स, दूसरों को कभी भी अंडर एस्टिमेट यानी क्या होता है, छोटा समझना, नीचे देखना, कम आंकना, उसे अंडर एस्टिमेट कहा जाता है। कभी भी दूसरों को कम नहीं आंकना चाहिए। तो देखिए राजगुरु ने तो बीरबल को सोचा कि इसको तो मैं कुछ, मुझसे ज्यादा होशियार नहीं है, मैं ज्यादा होशियार हूँ। पता नहीं राजा कैसे इनके पीछे पागल रहते हैं, जबकि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, मेरे पास ज्यादा बुद्धि है, फिर भी लोग इसे पसंद करते। जलनखोर जो रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं। देखिए कितना सारा मैंने ट्रांसलेशन कर दिया है, वो मेरे हाथ दर्द हो गए इतना ऊपर करते करते, लेकिन ये देखिए बहुत सारे, ये देखिए फिश लगाया था मछलियों को, और उनके जाल में ही उन्हें ही फंसा दिया, ये देखिए। तो इस प्रकार से बुद्धिमानी का प्रयोग करके तेनालीरामन ने अपनी इज्जत भी बचा ली, और जो सामने वाला बदला क्या है, सामने वाला जो उसके लिए बुरा चाहा था उसे सबक भी सिखा दी, और अपना बदला भी ले लिया, उसकी बेइज्जती भी हो गई। तो कभी भी दूसरे के लिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। ये थी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, बहुत दिनों से मैं लाया नहीं था स्टोरी, तो मैंने सोचा कि एक तेनालीरामन की स्टोरी ले आऊं, बताएंगे आपको कैसे लगी। मोरल वही है, बुद्धि का प्रयोग कीजिए, है ना, कभी दूसरों के लिए गलत ना सोचे, किसी दूसरों को छोटा ना सोचे। तो आज की स्टोरी यदि पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी के सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। मैंने बोर्ड ले आया है, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, हर चीज जितना ज्यादा हो सके। अब तो ऐसे लग रहा है कि और भी ज्यादा डिटेल में मैं समझा पा रहा हूँ, बट आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट कर देंगे। यदि आपको लगता है कि कॉपी पेन ही सही है, वहां जल्दी मैं ट्रांसलेशन कर पा रहा था बिना फेस के, तो बिल्कुल वैसे बना दूंगा। वो आप लोग के ऊपर पूरा डिपेंड करता है, क्योंकि मैं तो आप लोग के लिए हूँ, आपके लिए स्टोरी बनाता हूँ, आपको जो पसंद है मैं वैसे बनाऊंगा। आप लोग कमेंट बस करेंगे कि डिजिटल बोर्ड से पढ़ाना सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि कॉपी पेन से, क्योंकि इसमें आप लोग देख सकते हैं, आपको जो पसंद है वही कमेंट करेंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका पीडीएफ, बढ़िया क्लियर पीडीएफ आप लोग को, है ना, ये पेन पेंसिल वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम क्लियर पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन के, जाइए ज्वाइन कीजिए, फ्री में है। जो ज्वाइन है उन्हें अभी पीडीएफ, एक दो स्टोरी मैंने बनाई है सबका पीडीएफ मिल जाएगा। मेंबरशिप ज्वाइन करना वो भी ज्वाइन कर लेंगे,
सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन कर लेंगे। आपको बेसिक लेवल या एडवांस में जो भी सीखना है आप लोग सीख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।